वेलकम टू अंकित फार्मेसी। दोस्तों, इस वीडियो में हम एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। और अगर आपने ग्लाइकोसाइड्स क्लासिफिकेशन को ट्रिक से याद करने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हमारा कोई न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में डिफरेंट अग्लाइकॉन मोइटीज़ होती हैं, जैसे कि एंथ्राक्यूनॉन, एंथ्रॉन, ऑक्सेंथ्रॉन एंड डाईएंथ्रानॉल एंड एंथ्रानॉल। जो एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में फर्स्ट ड्रग आती है वो है सेना। सेना का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है सेनाई की पत्ती या तैनी वैली सेना। जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है ये अपने को मिलता कहाँ से? ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केसिया अंगस्टिफोलिया और केसिया एक्यूटिफोलिया। जो केसिया अंगस्टिफोलिया होती है वो इंडियन वैरायटी होती है और केसिया एक्यूटिफोलिया जो होती है वो अलेक्जेंड्रियन वैरायटी होती है। और जो सेना की फैमिली होती है वो होती है लेग्यूमिनोसी। नेक्स्ट है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स। जो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स होते हैं इंडियन और अलेक्जेंड्रियन सेना में, जो शेप होता है इंडियन का होता है लेंस्यूलेट एंड अलेक्जेंड्रियन का होता है ओवरवेट लेंस्यूलेट। जो मार्जिन होती है वो होती है इंटायर और इसकी होती इंटायर कर्ल्ड। जो एपेक्स होता है एक्यूट विथ स्पाइन एट टॉप्स और इसका टैपरिंग एपेक्स होता है। माइक्रोस्कोपी। सेना में आइसोबाइलेटरल लीफ होती हैं, पेरिसाइक्लिक फाइबर्स होते हैं और सेना में रूबेसियस पैरासाइटिक स्टोमेटा और पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों एक ही नाम है। और कोका में भी पैरासाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। यूनिसेलुलर कॉनिकल वर्टिट्राइक्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ क्लस्टर सीथ, मिडरिब एंड कोलेनकाइमा प्रेजेंट होती है सेना में। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट जो होता है सेना में वो वैन आइसलेट नंबर जो होता है इंडियन सेना में वो होता है 19.5 टू 22.5। जो अलेक्जेंड्रियन में होता है वो होता है 25 टू 29.5। नेक्स्ट है स्टोमेटल इंडेक्स। इसमें होता है 17 टू 20 एंड इसमें होता है 11.4 टू 13.3। जो पैलिसेड रेशो होता है अपर एपिडर्मिस में वो होता है 7.5 एंड लोअर एपिडर्मिस में होता है 5.1। और इसमें जो होता है अपर में 9.5 एंड लोअर में होता है 7.0। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सेना में, सेना कंटेन्स मेनली टू एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स कॉल्ड एज सेनोसॉइड ए एंड बी नॉट लेस देन 2.5%। जो सेनोसॉइड ए होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में होता है और जो सेनोसॉइड बी होता है वो मीजो फॉर्म में होता है। सेनोसॉइड ए एंड बी आर स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। They are dimeric glycosides with Rahan dienthron as a glycon, that is 10-10-bis 9,10 dihydro 1,8 dihydroxy 9-oxoanthracene 3 carboxylic acid। जो सेनोसॉइड ए होता है जब उसका अपन हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो 2 ग्लूकोज मोइटी मिलती हैं और सेनेडिन ए मिलता है जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। सेनोसॉइड बी का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसमें भी 2 ग्लूकोज मोइटी मिलती हैं और सेनेडिन बी मिलता है जो कि मीजोफॉर्म होता है। सेनोसॉइड सी एंड डी भी प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्लाइकोसाइड्स ऑफ हेट्रोडाईएंथ्रॉन्स होते हैं। सेना में 2 नेफ्थेलिन ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है टेनिवेलिन ग्लाइकोसाइड जो कि इंडियन सेना से मिलता है और सेकेंड है 6 हाइड्रोक्सी म्यूसिजिन ग्लाइकोसाइड्स जो कि अलेक्जेंड्रियन सेना से मिलता है।
सेना हैज़ येलो फ्लेवोनॉल कलरिंग मैटर कॉल्ड कैम्फेरॉल, जो कि केमिकली 3,4,5,7 टेट्राहाइड्रोक्सी फ्लेवोन होता है। नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट ब्रॉन-टैगर टेस्ट फॉर एंथ्राक्यूनोन। इसको परफॉर्म अपन करते हैं कैसे? ड्रग लेते हैं और H2SO4 लेते हैं और उन दोनों को ऐड कर देते हैं। फिर इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करते हैं जैसे कि ईथर या क्लोरोफॉर्म। फिर इस मिक्सचर में अपन क्या ऐड करते हैं? बेस, जैसे कि लिक्विड अमोनिया और KOH। लिक्विड अमोनिया और KOH को ऐड करने के बाद जो कलर आता है वो आता है पिंक रेड। अगर पिंक और रेड कलर आता है तो एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। सिंपल ब्रॉन-टैगर टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर C ग्लाइकोसाइड्स। जो C ग्लाइकोसाइड्स होता है उसके लिए मॉडिफाइड ब्रॉन-टैगर टेस्ट यूज़ करते हैं, और सिंपल ब्रॉन-टैगर टेस्ट सेना के लिए यूज़ होता है क्योंकि सेना O ग्लाइकोसाइड होता है। अडल्ट्रेंट्स एंड सब्सटीट्यूट्स। फर्स्ट है इसमें डॉक्सेना। डॉक्सेना का बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है वो होता है केसिया ओबोवाटा। इसमें 1% एंथ्राक्यूनोन्स प्रेजेंट होता है। जो सेप होता है लीफ का वो होता है ओबोवेट विथ टैपरिंग एपेक्स, और लोअर एपिडर्मिस में पेपिलोस सेल्स प्रेजेंट होती हैं डॉक्सेना में। नेक्स्ट है पाल्थीसेना। पाल्थीसेना का बायोलॉजिकल सोर्स होता है केसिया ऑरिकुलाटा। इसमें एंथ्राक्यूनोन अब्सेंट होता है, ये याद रखिएगा, पाल्थीसेना में एंथ्राक्यूनोन अब्सेंट होता है। पाल्थीसेना की लीव्स को जब अपन बॉयल करते हैं क्लोरल हाइड्रेट के साथ तो जो कलर शो होता है वो होता है क्रिम्सन कलर। नेक्स्ट है यूजेस। इट एक्ट एज अ परगेटिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्यूनोन ग्रुप। कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होता है। एंड सेकेंड है ग्रिपिंग इफेक्ट ड्यू टू रेजिन और इमोडिन। ये सेना कंप्लीट हो गया। इसके बाद आती है नेक्स्ट ड्रग एलॉयज। जो एलॉय होता है इसका सिनोनिम होता है घृत कुमारी या मुसब्बर। बायोलॉजिकल सोर्स। एलॉय का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है ये हमें डिफरेंट वेराइटीज से मिलता है। फर्स्ट है क्यूराकाओ एलॉय, जिसे एलॉय बार्बाडेंसिस बोलते हैं। एंड सेकेंड है कैपे एलॉय, एलॉय स्पिकाटा। एंड थर्ड है सोकोट्रिन एलॉय, एलॉय पैरी। जेंजिबर एलॉय। जेंजिबर एलॉय जो होता है इसका पता नहीं है कि ये कहाँ से मिलता है अपने को। कभी कभी इसे मंकी स्किन एलॉय भी बोलते हैं और कभी रेफर्ड करते हैं कि ये सोकोट्रिन का ही वैरायटी होती है। जो एलॉय की फैमिली होती है वो होती है लिलिएसी। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में क्यूराकाओ एलॉय जो होता है वो अनइवन फ्रैक्चर्ड सरफेस होती है, और कैपे एलॉय में जो होता है ग्लासी फ्रैक्चर होता है। सोकोट्रिन एलॉय में होता है फ्रैक्चर सरफेस इज कॉनहॉइडल। एंड जेंजिबर जो होता है वैक्स स्मूथ एंड इवन फ्रैक्चर होता है। ये चार जो होते हैं क्यूराकाओ एलॉय, कैपे एलॉय, सोकोट्रिन एलॉय, जेंजिबर, इनको याद करने के लिए क्या है, कैसे याद रखना? कू का सोजा, कू से हो जाएगा क्यूराकाओ, का से हो जाएगा कैपे, सो से हो जाएगा सोकोट्रिन, एंड जा से हो जाएगा जेंजिबर। माइक्रोस्कोपी जो होती है एलॉय की, इट कंटेन्स एलॉयटिक सेल विच कंटेन येलो विस्कल जेल, जिसे अपन एलॉय जेल बोलते हैं, और इसमें अनडिफाइंड कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमा में। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एलॉय में, ऑल द वेराइटीज ऑफ एलॉय आर द मेजर सोर्स ऑफ एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड। जो एलॉयन होता है ये मिक्सचर होता है ग्लूकोसाइड्स का। नेक्स्ट है बार्बालॉइन। बार्बालॉइन जो होता है ये चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और जो ये केमिकली होता है एलॉय इमोडिन एंथ्रॉन C10 ग्लूकोसाइड होता है, और ये वाटर सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट है बार्बालॉइन। बार्बालॉइन इज C ग्लाइकोसाइड्स एंड इट इज़ नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय हीटिंग विद डाइल्यूट एसिड्स और अल्कलीज।
बारबोलॉइन क्या होता है, सी ग्लाइकोसाइड होता है। ये डाइल्यूट एसिड और एल्कलीज की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज नहीं होता है, इसलिए अपन इसमें क्या फेरिक क्लोराइड यूज़ करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो क्या बारबोलॉइन का ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस हो जाता है। एलॉय ऑल्सो कंटेन आइसोबारबोलॉइन, बीटा बारबोलॉइन, एलॉय इमोडिन और रेजिन्स। नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में आता है सबसे पहले जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट क्या होता है, 1 ग्राम ऑफ एलॉय पाउडर लेते हैं और उसे बॉयल करते हैं 10 ml ऑफ वाटर के साथ। फिर अपन उसे क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ किसलगर। और जो फिल्ट्रेट आता है फिर अपन उसमें क्या करते हैं, टेस्ट लगाते हैं। फर्स्ट होता है बोरेक्स टेस्ट, इसे अपन कॉन्टेटेंस रिएक्शन भी बोलते हैं। जो फिल्ट्रेट होता है उसमें अपन क्या डालते हैं, बोरेक्स डालते हैं और सेक करते हैं अच्छी तरह से जब तक बोरेक्स क्या ना हो जाए, डिज़ोल्व ना हो जाए। और उसमें क्या करते हैं अपन, एक्यूअस सॉल्यूशन ऐड करते हैं जिससे क्या ग्रीन फ्लोरोसेंस आती है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या करते हैं, फिल्ट्रेट लेते हैं और ब्रोमीन सॉल्यूशन लेते हैं। जब इन दोनों को ट्रीट कराते हैं तो पेल येलो प्रेसिपिटेट आता है टेट्राब्रोमेलिन के कारण। नेक्स्ट है स्पेशल टेस्ट। स्पेशल टेस्ट में फर्स्ट आता है नाइट्रस एसिड टेस्ट। जो नाइट्रस एसिड टेस्ट होता है इसमें क्या लेते हैं अपन, क्रिस्टल सोडियम नाइट्रेट लेते हैं और एसिटिक एसिड लेते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। और इन दोनों को क्या करते हैं, एक्यूअस सॉल्यूशन ऐड करते हैं एलॉय का। जो रिज़ल्ट देखने को मिलता है इससे, जो कूरा का एलॉय होता है वो शार्प पिंक टू कार्मिन कलर देता है। जो कैपे एलॉय होता है फेंट पिंक कलर देता है। जो सोकोट्रिन एंड जेंजिबर होते हैं इनमें क्या वेरी लेस चेंज इन कलर होता है। नाइट्रस एसिड टेस्ट जो होता है वो होता है आइसोबारबोलॉइन के कारण। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड टेस्ट। नाइट्रिक एसिड टेस्ट परफॉर्म करते हैं, या तो अपन नाइट्रिक एसिड को डायरेक्टली ड्रग पे अप्लाई कर दें या फिर इसका एक्यूअस सॉल्यूशन बना लें। और इससे जो रिज़ल्ट देखने को मिलता है, जो क्यूरा का एलॉय होता है इसमें डीप ब्राउनिश टू रेड कलर। जो कैपे एलॉय होता है इसमें चेंज होता है ब्राउन टू ग्रीन कलर। जो सोकोट्रिन एलॉय होता है इसमें ब्राउन टू येलो कलर। और जो जेंजिबर होता है इसमें होता है येलो टू ब्राउन कलर। नेक्स्ट है क्यूप्रालॉइन टेस्ट या क्लुंजेस आइसोबारबोलॉइन टेस्ट। इसको परफॉर्म करते हैं, डाइल्यूट एक्यूअस सॉल्यूशन एलॉय का लेते हैं और उस सॉल्यूशन में ड्रॉप डालते हैं सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट की, और थोड़ा सी मात्रा में क्या डालते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड एक्सेस 90% ऑफ एल्कोहल। जो इससे रिजल्ट देखने को मिलता है, कूरा का एलॉय में वाइन रेड कलर आता है जो कि 4 घंटे तक रहता है, और कैपे एलॉय में येलो कलर आता है। जो सोकोट्रिन एंड जेंजिबर होता है इसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है मॉडिफाइड ब्रॉन ट्रैगर टेस्ट। फेरिक क्लोराइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड is used for oxidative hydrolysis of C glycosides एंथ्राक्यूनोन्स। और जो बाकी प्रोसीजर होती है सिंपल ब्रॉन ट्रैगर टेस्ट की तरह ही होती है। नेक्स्ट है एलाइड ड्रग। फर्स्ट है एलोवेरा। जो एलोवेरा है इसमें बारबोलॉइन का जो कंटेंट होता है वो होता है 3.4 to 4%। और नेक्स्ट है एलॉय फेरॉक्स। नेक्स्ट है अडल्ट्रेंट्स एंड सब्स्टिट्यूट्स। फर्स्ट है नेटल एलॉय जो कि रिजेंबल करता है कैपे एलॉय की तरह माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स में। इसका वीक परगेटिव एक्शन होता है। नेक्स्ट है मोचा एलॉय। दिस इज अ ब्रिटल ब्लैक एंड ग्लासी एलॉय विथ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। एंड थर्ड जो है एलॉय गेट्स अडल्ट्रेटेड विथ ब्लैक कटेचू, पीसेस ऑफ आयरन एंड स्टोन्स। एलॉय का अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट अंडर यूवी लाइट में डीप ब्राउन कलर देता है। नेक्स्ट है यूजेज। इट इज़ यूज्ड एज परगेटिव, यूज्ड एज एस्ट्रीजेंट विच प्रेसिपिटेट प्रोटीन। इट इज़ यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ कंपाउंड टिंक्चर ऑफ बेंजोइन जिसे अपन फ्रायर्स बाल्सम भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पार्ट एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड का कंप्लीट हो गया।
आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें।